गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन आपको दिया था मैं बता देती हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि विंटर के टाइम पर जो हमारी नदियाँ और तालाब हैं उनका पानी ठंडा रहता है, लेकिन जो कुएँ और नलकूप यानी कि ट्यूबवेल्स होती है उनका पानी गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है? जो रिवर्स होती है और जो तालाब होते हैं उनका पानी तो ठंडा रहता है। देखिए, विंटर क्यों आती है? ठंडी हवाओं की चलने की वजह से। ठंडी हवाएं चलती है जिस वजह से विंटर आती है। ये ठंडी हवाएं ऐसे ऐसे चल रही होती है और यहाँ पर तालाब और रिवर्स होती है, जिनकी वजह से क्या होती है, इसके कांटेक्ट में आ जाती है, जिस वजह से ये ठंडी रहती है। लेकिन हम बात करें कुएँ या फिर ट्यूबवेल, ये बहुत नीचे गहराई में होते हैं, जिस वजह से क्या होती है, ये इन ठंडी हवाओं के संपर्क में कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिस वजह से ये गर्म रहते हैं। इसका आंसर तो बहुत सिंपल था। आई थिंक आप लोगों ने सर्च किया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने समझाया बस। हवाओं के संपर्क में जो आती है, इस ठंडी हवाओं के संपर्क में आने की वजह से वो ठंडी हो जाती है, और ये बहुत नीचे की साइड होते हैं जो उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते हैं। और विंटर क्यों चलती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, विंटर क्यों आती है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, स्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग किसे कहते हैं? हमारी इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केप वेलोसिटी। ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिससे ज़्यादा वेग से अगर हम कोई वस्तु पृथ्वी से फेंकें तो वो कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आएगी, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी ओर कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इस वेलोसिटी से ज़्यादा या इसके अप्रॉक्स अगर हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। इस वेलोसिटी इतनी या इससे ज़्यादा अगर आप कोई बॉल, मान लीजिए सपोज़ इस बॉल को आप इस वेलोसिटी या इससे ज़्यादा वेग से फेंकोगे तो वो कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आएगी। या अगर आप किसी में इतना दम है तो फेंक के देख लेना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से वो कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आएगी, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके वेलोसिटी। साइंस वालों को तो ऑफकोर्स पता ही होगा ये, और जिनको नहीं पता उनको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की कील डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है। जो लोहे की कील होती है वो इस पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? और जबकि इतना बड़ा जहाज है ये तैरता रहता है आराम से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो इसके ऊपर क्या करता है, एक तो ऊपर की ग्रेविटी इसको नीचे डाल रही होती है और नीचे से एक उत्प्लावक बल एक और होता है, वो इसको ऊपर की ओर डाल रहा होता है। दो फोर्स लगते हैं, दो बल। अब ये जो उत्प्लावक बल लगता है ना, ये जो छोटी वस्तु होती है ना इन पर कम लगता है और इन बड़ी वस्तुओं पर ज़्यादा लगता है, राइट। ये चीज़ इसकी खासियत है मेन। और ये सेंटर पर लगता है। इसकी तीन खासियत आपको पता होनी चाहिए इस फोर्स की, तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। तो होता क्या है, जब इसको हम नीचे डालते हैं तो ग्रेविटी की कंपैरिजन में ये जो बल होता है ये कम लगता है, तो ग्रेविटी ज़्यादा लगती है जिस वजह से ये डूब जाती है। लेकिन हम बड़े जहाज की बात करें, मैंने आपको भी बताया कि उत्प्लावक बल जो होता है वो वस्तु के आयतन पर डिपेंड करता है। आयतन बोले तो मीन्स उसका कितना वो घेर रही है, कितनी बड़ी चीज़ है। आयतन मीन्स यही होता है। तो वो जितनी बड़ी होगी उस पर उत्प्लावक बल उतना ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगने की वजह से क्या होगा, जैसे सपोज़ ये है जहाज, ऊपर से ग्रेविटी लग रही है, नीचे से उत्प्लावक बल लग रहा है, ये ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये बड़ा होता है जहाज, और बड़ी चीज़ों पर ये ज़्यादा लगता है, जिस वजह से इसके ज़्यादा लगने की वजह से आसानी से इस पर तैरता रहता है। ये ग्रेविटी से ज़्यादा लगता है, बस इतना सा रीज़न है इसका। और एक रीज़न है कि हमारा एक मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वर्क करता है। इसका मेन अगर आपको आंसर पूछा जाए तो आप वो उसका बताओगे, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वर्क करता है। ये बल तो थोड़ा सा इसके बारे में था, बट मेन इसका आंसर ये होता है कि आर्किमिडीज सिद्धांत। रीज़न मैंने आपको बता दिया। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, आर्किमिडीज ने। तो उन्होंने यही बताया कि कोई वस्तु अगर हम इसको पानी में डालते हैं, आप भी डाल के देखना, तो आप जब बाहर उसको रखोगे तो वो उसका जो भार होगा ना वो कम लगेगा, हमें ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा। जैसे 4 केजी की, तो ये अंदर जाकर 3 केजी की हो जाएगी खाली, बस इतनी सी। कभी भी आप एक पत्थर को अंदर डाल करके देखना, आपको बहुत हल्का लगेगा, और बाहर क्योंकि अंदर की तरफ इसको एक उत्प्लावक बल जो हो रहा है ना ये काम कर रहा है। और इस फोर्स को ही इन्होंने समझाने के लिए पूरे आर्किमिडीज का अपना सिद्धांत दिया था कि जो वस्तु अपन डालते हैं वो इसके हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यानी कि ये वस्तु जितना द्रव हटाएगी, जितना द्रव निकालेगी, वो लिक्विड और जितना इसका लगा है वो दोनों इक्वल होगा, राइट। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का बहुत। धूप से बचने के लिए छाते में कौन सा रंग उचित है? यानी कि अगर हम धूप में जाते हैं कभी तो हम छाते का यूज़ करते हैं। लोग तो बारिश में यूज़ करते हैं, पर हम तो
धूप में भी यूज़ करने लग गए। तो क्या होता है कि आप कभी भी धूप में जाएँ तो ये जो छाता होता है, ये छाता, राइट, ऐसा होता है कुछ। तो इसको क्या करना कि आप ऊपर से वाइट कलर का रखना और नीचे से ब्लैक कलर का, ताकि क्या होगा, आप लोगों को मैंने पहले ही 2 वीडियो में बता दिया है कि वाइट कलर का रखने का रीज़न ये है कि क्योंकि वाइट कलर जो होता है ना, जितनी भी सन से आने वाली लाइट से सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। जबकि अगर आप ब्लैक कलर का छाता लेकर के जाओगे तो वो सबको ऑब्जर्व कर लेगा और आपको गर्मी 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 फील होगा, बिल्कुल ठंडा फील ही नहीं होगा। कोल्ड कोल्ड फीलिंग चाहिए तो आप वाइट कलर का छाता लेकर के जाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आप जब भी जाए तो वाइट कलर का लेकर जाए। ब्लैक कलर का लेके जाओगे तो वो सबको ऑब्जर्व कर लेगा और फिर आपको गर्मी लगेगी। पहाड़ों पर आलू पकाने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? यानी कि पहाड़ों पर न केवल सिर्फ आलू, कोई भी चीज़ हम पकाते हैं पोटैटो के अलावा भी, तो हमें बहुत टाइम लगता है पहाड़ों पर, ऊंचाई पर। ये तो आपको अच्छे से समझ में पता है होगा ही कि ऊपर जाने पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। मैंने आपको 2-3 वीडियो में बता दिया पिछली, तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे इसके। तो ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्यों होता है? आप पुरानी वीडियो को देखना, हमारी अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी आपको। तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण टेम्परेचर में भी कमी आ जाती है। टेम्परेचर कम हो जाता है और कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर हीट आसानी से, जैसे हम किसी भी चीज़ को पकाएंगे तो वो हीट इतनी अच्छी नहीं दे पाएगा जितना वो नीचे दे रहा था। तो बस इसका ये मेन रीज़न, ये 2 चीज़ें ही हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी पहाड़ों पर आलू पकाने में ज़्यादा समय क्यों लगता है, राइट। बस ये 2 रीज़न है इसके। ये हमारा ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? यानी कि हीट जो होती है ट्रांसफ़र होती है, आपको पता है ना। अगर हम कोई मेटल की चीज़ लें, कोई धातु की छड़ ली, हमने एक स्थान से गर्म किया तो वो यहाँ से चल करके यहाँ चली जाएगी। तो ये जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊष्मा संचरण। ऊष्मा का संचरण होना है, यानी कि इसका जाना। अब इसका जाना 3 टाइप से होता है। वो 3 टाइप से जाती है, एक तो चालन द्वारा जाती है, एक संवहन द्वारा जाती है और एक विकिरण द्वारा जाती है। अब इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अलग से इस वीडियो में पूरा क्लियर इसको टॉपिक को क्लियर करूँगी। इसमें हमारा क्वेश्चन है तो उसके लिए हम इतना ही समझाएंगे आपके लिए, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये है कि चंद्रमा पर यानी कि मून पर क्या होता है, बिना यंत्र की सहायता से 2 पर्सन्स है वो एक दूसरे की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाते हैं? यानी कि अगर आप मून पर जाओगे, आप कितना ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोल दे एक दूसरे को, पर आप आवाज़ नहीं सुन सकते हो, आप इसकी या फिर किसी की भी आवाज़ नहीं सुन सकते हो। इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल, और हमारी अर्थ पर वायुमंडल है। और जहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, साउंड यानी ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है कोई ना कोई, और चांद पर कोई भी मीडियम नहीं है। मीडियम मीन्स वायुमंडल ही नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो कोई भी कितना भी ज़ोर से चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, वो आवाज़ नहीं सुन सकता। और सुनने के लिए उनको कोई ना कोई स्पेशल यंत्र, स्पेशल कुछ ले जाने पड़ते हैं, जिस वजह से वो सुन पाते हैं, वरना ऐसे वो नॉर्मल नहीं सुन सकते हैं। आज का हमारा मेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पृथ्वी घूमती है लेकिन हम क्यों नहीं घूमते? आप लोगों ने कभी गेस किया है कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, सबको पता है, लेकिन हम क्यों नहीं घूम रहे हैं उसके साथ? इसका रीज़न मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज़ ये ट्रेन है हमारी, राइट, इसमें कोई पर्सन बैठा है, ठीक है। जब तक पर्सन बाहर की ओर देख रहा है तब तक तो उसको लग रहा है कि हाँ ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन चल रही है। लेकिन जब वो विंडो को बंद कर दे, बिल्कुल आसपास की चीज़ों को ना देखे, नेगलेक्ट कर दे और सिर्फ बैठा रहे चुपचाप से, तो उसको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं बैठा हूँ रेल में। बिल्कुल एकदम जैसे हम घर पर बैठे हैं वैसा फील होगा उसको, राइट। आपने भी कभी गए होंगे ट्रेन में तो आपने भी फील किया होगा ये बात कि आप जब बाहर देखते हैं तब तो आपको लगता है ट्रेन चल रही है, लेकिन अंदर जब बाहर क्यों नहीं देखते तो आपको लगता है कि हम चुपचाप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं शांति से, कुछ भी मतलब हमें लगता नहीं है कि हम चल रहे हैं, हम गति कर रहे हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं। ऐसा ही कुछ होता है हमारी अर्थ के साथ। अर्थ में आपको एग्जांपल मैंने समझा दिया, अब मैं अर्थ के बारे में बता दूँ। ये अर्थ को आप ट्रेन मान लीजिए, जो हम ट्रेन की बात कर रहे थे, और उसमें बैठे पर्सन व्यक्ति को हम सबको मान लीजिए, हम जितने भी दुनिया में रहते हैं पर्सन्स, ठीक है। तो वो पर्सन क्या करता है, जब तक ये घूम रही है, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक ये पृथ्वी के बाहर नहीं देखेगा तब तक उसको वो फील ही नहीं होगा कि मैं घूम रहा हूँ। जब तक वो अंदर है तब तक जैसे वो ट्रेन के अंदर बैठा था, तब तक उसको कुछ लग रहा था क्या कि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, नहीं ना। जैसे ही अगर ये पृथ्वी के बाहर देखने लगा तो उसको लगने लगेगा कि हाँ हम घूम रहे हैं, ठीक है। तो किसी में है इतनी हिम्मत तो जाकर देख लें,
वैसे तो नहीं होता है, बट ये रियलिटी है, पृथ्वी घूमती है और हम क्यों नहीं घूमते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और मुझे बहुत अच्छे लगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करते हैं। हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे हमारे चश्मे लगते हैं, राइट, तो हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए और पास की वस्तुओं को देखने के लिए, किसी के दूर का लगता है, किसी के पास का लगता है, तो दूर को देखने के लिए हम अवतल का यूज़ करते हैं। अवतल मीन्स इंग्लिश में बोलूँ मैं तो कॉनकेव बोला जाता है इसे। और एक होता है उत्तल, जिसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। सॉरी, मैं आपको अच्छे से लिख के बता देती हूँ, आपको राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये होता है उत्तल, ये होता है उत्तल। अगर हम बात करें दूर की, जिसके दूर का चश्मा लगा है उनके ये लेंस लगा हुआ है, और जिनके पास का लगा है उनके लिए ये। जिनको पास की दिखाई नहीं देती उनके लिए ये लगाया जाता है, और जिनके लिए दूर की दिखाई नहीं देती उनके लिए ये लगाया जाता है, और जिनको दोनों ही दिखाई नहीं दी जाती उनके लिए दोनों ही लगा दिया जाता है। तो उनके लिए नीचे की साइड होता है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, ऊपर की साइड होता है कॉनकेव यानी कि अवतल, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। हम चश्मे में यूज़ करते हैं तो हमारे लेंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जो साइंस से हैं या फिर जो नहीं है उन सबको पता होना चाहिए कि हमारे चश्मे में कौन से लेंसेज लगाए जाते हैं। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि सन जो है हमारा, उसका टेम्परेचर कितना होता है। किसी ने सोचा है, इतना हमें दे रही है सन, इतनी सारी रोशनी, तो उसका टेम्परेचर आखिर कितना है, आखिर जो इतना दूर से भी हमें इतनी ज़्यादा रोशनी दे रही है। तो ये आपका होमवर्क है, और ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना होगा कि इसका आंसर क्या है। तो बस यही हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको इंटरेस्ट के साथ भी पढ़िए, ताकि आपको लगे ही ना कि आप वो पढ़ाई कर रहे हो, एकदम मज़ा आए आपको। और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लाने का ट्राई करेंगे और ऐसे ही कंसेप्ट्स के साथ लाएंगे, ताकि आपको अच्छा लगे और इंटरेस्ट आए। तो उसके लिए बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। और अगर आपको हमारा मेन एम जानना है कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिखा हुआ है हमारा, तो आप उसे जाकर पढ़िए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी, तब तक के लिए बाय बाय।